यही कहना चाहता हूं कि लालू जी इस समय जेल में हैं और घोटालों के आरोप में जेल में हैं और ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है जैसे बिहार में उस समय जंगल राज बोलते थे लालू जी की सरकार में, ऐसी सरकार मुझे पश्चिम बंगाल में दिखाई देती है। अब ममता बनर्जी जी का पूरा फोकस, चूँकि सरकार तो जा चुकी, चुनाव आयोग के नियंत्रण में प्रदेश है, अब उनका सारा फोकस शायद तेजस्वी से वे ये पूछ रही होंगी कि मेरे बचने का तरीका क्या है, क्योंकि अब जो जांचें शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं अपने भतीजे को बचाने के लिए ये सब लोग चोर हैं, आप कह सकते हैं। हर प्रदेश में न सरकारी धन और जनता का धन की लूट की है, चाहे बंगाल में ये सरकार हो या लालू प्रसाद जी की सरकार बिहार में रही हो, तो इन सब चोर अब इकट्ठा है पूरे देश में। ये चाहते हैं कि हर प्रदेश में इसी तरह की लूट रहे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और ये जो जितनी भी इंक्वायरी चल रही हैं तो जो भी दोषी पाया जाएगा जेल में जरूर जाएगा। সরকার পশ্চিমবঙ্গে গেলে আপনারা কোনটার উপরে প্রাধান্য দেবেন, কোন বিকাশ के लिए प्राधान्य देगा? देखिए, विकास जब ही हो सकता है जब प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है। जितनी भी स्कीम है प्रदेश और केंद्र सरकार की मिलकर चलती हैं। हर सेक्टर में ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं यहाँ गांव में जाता हूँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश में हम 2 करोड़ घर बना रहे हैं, यहाँ मुझे दिखाई नहीं देते। यहाँ पर किसान सम्मान निधि मुझे दिखाई नहीं देती। मेरे मंत्रालय के 20,000 करोड़ की स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो बंगाल का ओवरऑल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, स्वरोजगार पैदा करना, जो एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री ने की है कि गांव के स्तर पर रोजगार पैदा हों और पश्चिम बंगाल भी देश के साथ विकास के पथ पे आगे बढ़े, यही एक सोच है भारतीय जनता पार्टी। बांग्लादेश मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट करছেন? देखिए, बंगाल है तो बंगाल का ही मुख्यमंत्री बनेगा। हम जैसे लोग तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं जो चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। एक नाता जरूर बन गया बंगाल से, क्योंकि यहाँ कई महीनों से सबके बीच में है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। बंगाल है, बंगाल का ही मुख्यमंत्री बनेगा और चुनाव के बाद पार्टी जिसे चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। हम जैसे लोग तो चुनाव से पहले आए हैं, चुनाव के बाद भी कार्यकर्ताओं से मिलने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार, मैं और आशुतोष पाल जी एक ही परिवार के सदस्य हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ये बंगाल से। हम सब इस देश के वासी हैं, हम सब एक दूसरी जगह आ जा सकते हैं, लेकिन बंगाल में बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा, बंगाल के लोगों की सरकार होगी। पहली बार चुनाव के आगे पहली बार 50,000 वोट में बीजेपी सरकार हार गया था। इस बार क्या होगा नदिया जिला में? आप तो इतना बार आया है। देखिए, मुझे तो लगता है जो उत्साह देख रहा हूँ, जिस तरह से दूसरी पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं, एक बदलाव की हवा सी दिखाई देती है पश्चिम बंगाल में। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में कहीं नहीं थी, आज हम और टीएमसी आमने सामने, बाकी कहीं दिखाई नहीं देते। गठबंधन बड़े बड़े हो रहे हैं। मुझे देखकर लगता है सबको कि पश्चिम बंगाल परिवर्तन चाहता है, पश्चिम बंगाल विकास चाहता है, पश्चिम बंगाल अच्छी सरकार चाहता है, पश्चिम बंगाल कानून व्यवस्था बेहतर चाहता है। जो टीएमसी की गुंडागर्दी, जो एक सरकारी धन का लूट है, उसको पश्चिम बंगाल की जनता बंद करना चाहती है और पश्चिम बंगाल की जनता के सामने एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भाजपा की जहाँ सरकारें हैं वहाँ कानून का राज है। आगे की बात है कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं वही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मैं कल बयान देख रहा था कि 10, 15, 20 करोड़ हिंदुस्तानी मर जाए, जो व्यक्ति ये बोलता हो और उसके साथ कांग्रेस गठबंधन कर रही है और वाम दल गठबंधन कर रहे हैं, तो सोचिए कि बंगाल कहाँ जाएगा इनके नेतृत्व में, बंगाल कहाँ होगा। अब तो बंगाल को बचाने का एक ही तरीका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ऐसे लोगों को खारिज कर देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा।